नमस्कार दोस्तों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम विमल है। और जैसा कि हम जानते हैं, आजकल हम बिग बुक की रीडिंग कर रहे हैं। और इसमें हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 2, दूसरा अध्याय। देयर इज अ सॉल्यूशन। इसका एक समाधान है। और इसमें कल जो हमने पढ़ा था, पेज नंबर 18 पे, कि काबिल से काबिल साइकेट्रिस्ट या घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, वो शराबी की मन तक नहीं पहुंच पाते। असंभव है उनके लिए शराबी के मन को समझना या शराबी को समझना। शराबी के अंदर क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, उनके लिए संभव है, क्योंकि शराबी खुलता ही नहीं उनके साथ। लेकिन फिर उसने बताया कि मेरे जैसा शराबी या कोई दूसरा शराबी जिसको अपने बारे में प्रॉपर फैक्ट्स पता है, जो अपने बारे में बिल्कुल सही सच्चाई से लैस है, अवगत है अपने बारे में, वो दूसरे शराबी का कॉन्फिडेंस कुछ घंटों में ही जीत सकता है। और फिर उसने ये भी कह दिया कि जब तक कि ऐसी आपसी समझ नहीं बनती है कि जिस न्यू कमर के पास मैं जाता हूँ, जब तक उसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि सामने वाला मेरी ही भाषा बोल रहा है, तब तक या तो बहुत ही कम कुछ अचीव किया जा सकता है या बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, उसके लिए उसने तरीका बताया। जो हमने कल लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें उसने तरीका बताया कि किस तरीके से न्यू कमर को अप्रोच करना है। उसमें कई सारी चीजें बताई थी उसने। और वो तरीके से उसने लास्ट में ये कहा था कि अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो बहुत लोग, जैसे राजेश जी ने बाद में बताया था कि ये बिल डी के लिए लिखा गया थी लाइन ये, तो बहुत लोग जो है वो बिस्तर से उठ के चल पड़ेंगे। अब चलते हैं आगे, शुरू करते हैं पेज नंबर 19 मेरी किताब में, इंग्लिश की बिग बुक में, फर्स्ट पैराग्राफ। None of us makes a sole vocation of this work, nor do we think its effectiveness would be increased if we did. हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ यही काम करता है। कौन सा काम? मैसेज पहुंचाने का, या 12 स्टेप वर्क, 12 स्टेप पे कॉल पे जाने का। सोल वोकेशन सिर्फ यही काम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति हम में से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही काम करता है और कुछ नहीं करता। और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं। नॉट डू वी थिंक इट्स इफेक्टिवनेस वुड बी इंक्रीज्ड इफ वी डिड। और अगर हम सिर्फ यही काम करें भी, मैं सिर्फ बाकी सब काम धंधे छोड़ देता हूँ, छोड़ो काम धंधा, छोड़ो फैमिली, छोड़ो फ्रेंड्स, छोड़ो समाज को, मुझे तो बस भाई 12 स्टेप वर्क करना है, मुझे तो सिर्फ मैसेज स्प्रेड करना है, जगह जगह जाके नए नए शराबियों से मिलना है, और मुझे कुछ करना ही नहीं है। भाई वो उसका कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है वो ज्यादा असरदार हो जाए, कि उसका ज्यादा प्रभाव पड़े, या वो मैं ज्यादा अच्छी तरह से कर पाऊँ और कुछ नहीं करूंगा तो। ऐसा नहीं है। कारण, क्योंकि ऐसा करके अगर मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ, तो कारण ये है कि मैं 12 तक का सिर्फ पहला हिस्सा कर रहा हूँ, दूसरा हिस्सा तो मैं कर ही नहीं रहा। प्रैक्टिस इन ऑल माई अफेयर्स। और जो चीज मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रीच कैसे कर सकता हूँ? मैं सामने वाले को बता क्या सकता हूँ? तो ज्यादा असरदार तरीके से तो नहीं, वो थ्योरी थ्योरी बताऊंगा, तो ज्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ेगी नहीं उसकी। और आगे वो कारण बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वी फील दैट एलिमिनेशन ऑफ आवर ड्रिंकिंग इज बट अ बिगिनिंग। भाई शराब रुक गई, शराब हट गई मेरी जिंदगी से, वो तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। जस्ट अ बिगिनिंग। सिर्फ शुरुआत है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी तो बहुत सफर करना है। अब मच मोर इम्पोर्टेंट, और ये मच मोर इम्पोर्टेंट जो है ना, ये इस वाक्य के मतलब के लिए नहीं, ये वाक्य ही अपने आप में मच मोर इम्पोर्टेंट है। ये वाक्य ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अ मच मोर इम्पोर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आवर प्रिंसिपल्स lies before us in our respective homes, occupations and affairs। आ गया 12वें कदम का दूसरा हिस्सा, मच मोर इम्पोर्टेंट। इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उसने पहली लाइन कही, कि मैं सारे काम धंधे छोड़ के सिर्फ मैं मैसेज ही फैलाता रहूंगा। और उसके बाद सिर्फ शराब बंद हुई है ना, वो तो सिर्फ शुरुआत है।
तो उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि मैं ये जो सिद्धांत हैं इनको मैं अपनी जिंदगी के बाकी सभी क्षेत्रों में, अपने घरों में, अपने काम की जगहों पर और बाकी अरे मामलों यार में। दे ना, 2 लोग अरे दे दूंगा अभी यार, माइक खुला हुआ है मेरे किसी का? पास है, दे वही ना। जीत भाई का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लें तेरा नाम है। या कोई म्यूट कर दे उनको। थैंक यू। तो मच मोर इम्पोर्टेंट, कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं इस किताब में, उनको मैं भाई खुदा हुआ अपने घरों में, अपने काम धंधे की जगहों पर और बाकी मामलों में वो सिद्धांत लागू करके दिखाऊं, डेमोन्स्ट्रेट करूं, यार। दिखाऊं। ये मच मोर इम्पोर्टेंट। ऑल ऑफ अस स्पेंड मच ऑफ आवर स्पेयर टाइम इन द सॉर्ट ऑफ एफर्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब। वो बात सही है। जितना खाली समय होता है, स्पेयर टाइम होता है, उसका ज्यादातर हिस्सा हम इसी काम में लगाते हैं। ज्यादातर हम में से इस काम में लगाते हैं किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं है कि फेस टू फेस ही जाते हैं किसी के पास। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि 12 स्टेप, हर वो काम 12 स्टेप वर्क है जो मैसेज फैलाने में मदद करता है। चाहे वो मीटिंग सजाना हो, चाहे वो कॉफी बनाना हो, या कोई भी काम जो 12 स्टेप मैसेज फैलाने में मदद करता है। तो स्पेयर टाइम में हम इस किताब में जो भी एफर्ट बताया जाने वाला है, अब आगे या जो प्रयास यानी जो सिद्धांत जो बताए जाने वाले हैं, प्रिंसिपल्स, उसको फैलाने में अपना ज्यादातर समय, जो खाली समय होता है, उसका उपयोग करते हैं। A few are fortunate enough to be so situated that they can give nearly all their time to the work. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय ही समय है। हम क्या मांगते हैं? टाइम, ट्रेजर, टैलेंट। जिसके पास जो है वो कंट्रीब्यूट करो, जिसके पास समय है वो समय दो, जिसके पास पैसा है वो पैसा दो, जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट दो। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि जो पूरा समय इस काम को दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो दे सकते हैं या दे पाते हैं इस काम को, तो वो देते हैं। If we keep on the way we are going, there is little doubt that much good will result, but the surface of the problem would hardly be scratched. अब ये बात कर रहा है जब ये बैठे हुए थे, काउंट कर रहे थे। बॉब और बिल बैठ के काउंट कर रहे थे कि कितनी रिकवरी हो गई। और फिर जब वहां पे डिस्कस किया गया कि भाई ऐसे जो है माउथ टू माउथ मैसेज फैला के कितना फैल पाएगा और कितने लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाएगा रिकवरी। भाई मुंह जबानी तो किस स्पीड से पहुंचेगा और कितनी देर में कितने लोगों के पास पहुंचेगा। तो कह रहे हैं इफ वी कीप ऑन द वे वी आर गोइंग देयर इज लिटिल डाउट दैट मच गुड रिजल्ट। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उस समय की बात कर रहा है किताब लिखने से पहले, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें तो कोई शक नहीं है कि परिणाम बहुत अच्छे होंगे। परिणाम बहुत अच्छे होंगे, उसमें कोई शक नहीं है, और हो रहे थे, रिकवरी हो रही थी। बट द सरफेस ऑफ द प्रॉब्लम वुड हार्डली बी स्क्रैच्ड। समस्या इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसका सरफेस हम मुश्किल से खुरच पाएंगे। भैया अंदर तक तो कहाँ पहुंचेंगे? उसकी सतह को खुरच ही पाएंगे सिर्फ। समस्या इतनी विकराल है, इतनी विशाल है। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ठीक है, कामयाब हो रहा है वो, लोग सोबर हो रहे हैं, रिकवरी आ रही है और अच्छे परिणाम आ रहे हैं, लेकिन समस्या इतनी विकराल है कि इस तरीके से चलते रहे तो भाई मुश्किल से सतह खुरच पाएंगे। Those of us who live in large cities are overcome by the reflection that close by hundreds are dropping into oblivion every day. हम खुद देखते हैं, रोज काम धंधे पे आते जाते दिखता है। जब मैं पी रहा था तब नहीं नजर आता था, तब मैं खुद इसी कैटेगरी में था। लेकिन आज दिखता है, सड़क पे पड़े हुए हैं पी के, कुछ होश नहीं है। अस्पताल में जाते हैं तो वहां मरते दिखते हैं। तो क्लोज बाय हंड्रेड्स आर ड्रॉपिंग इनटू ऑब्लिवियन एवरी डे, वो तो तब सैकड़ों की बात कर रहा है, तो हजारों लाखों की बात।
कि हमारे आसपास ही सैकड़ों हजारों लोग रोज गुमनामी में खो रहे हैं, ऑब्लिवियन। रोज हजारों लाखों लोग गुमनामी के अंधेरे में खो रहे हैं। मैनी कुड रिकवर इफ दे हैड द अपॉर्चुनिटी वी हैव एंजॉयड। जो मौका मुझे मिला है, अगर उनको ये मौका मिला होता, या अगर उनको ये मौका मिल जाए, तो उनमें से कई रिकवर हो जाएंगे। सारे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ तो रिकवर होंगे। जो मौका, जो अवसर मुझे मिला है, अगर उनको भी मिला, तो उनमें से कई रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, हाउ देन शैल बी प्रेजेंट दैट विच हैज बीन सो फ्रीली गिवन अस। अब ये उसी समय की डिस्कशन का रिजल्ट है, ये उस डिस्कशन का हिस्सा है, जो चर्चा तब हुई थी कि इस तरीके से हम कितना संदेश फैला लें। तो वो कह रहा है कि फिर जो हमें इतनी फ्रीली मिला है, इतने खुले तौर पे खुल के मिला है हमें, उसको हम आगे कैसे प्रस्तुत करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं सही तरीके से। क्योंकि ये भी चर्चा हुई थी कि अगर ये मुंह जबानी संदेश फैलता है, तो ये डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, विकृत भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है। और ये हम जानते हैं कि मुंह जबानी जो भी बात आगे फैलाई जाती है, वो डिस्टॉर्ट होती ही होती है। उसमें कहीं ना कहीं फर्क आता ही रहता है, पहले व्यक्ति से 8वें 9वें 10वें व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो बात उसकी कुछ बन जाती है। तो यही हमारे संदेश के साथ भी होने की पूरी संभावना थी। तो हम कैसे प्रस्तुत करें उस संदेश को, उस चीज को जो हमें मिली। We have concluded to publish an anonymous volume setting forth the problem as we see it. तो अब निष्कर्ष क्या निकाला उस चर्चा से? एक एनोनिमस वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ किताब के लिए कहा जाता है, एक संग्रह, किताब कह लो, संग्रह कह लो, एनोनिमस। अब एनोनिमस क्यों कह रहा है, एनोनिमस संग्रह, एनोनिमस किताब क्यों कह रहा है? क्योंकि हर किताब में एक ऑथर का नाम हो, किसने लिखी है ये किताब। हमारी इस बिग बुक में किसी ऑथर का नाम, कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये किताब किसने लिखी। और आज तक भी ये एनोनिमस ही चल रहा है कि ये किताब किसने लिखी है। वो अलग बात है कि हम ए मेंबर के तौर पे जानते हैं, लेकिन एनोनिमस है कि ये किसने लिखी। सो वी हैव कंक्लूडेड टू पब्लिश एन एनोनिमस वॉल्यूम सेटिंग फॉर द प्रॉब्लम एज वी सी इट। कि हम इस वॉल्यूम में, इस संग्रह, इस किताब में समस्या को उस ढंग से प्रस्तुत करेंगे जैसा हम उसे देखते हैं। अब देखते कैसे हैं, हम पढ़ चुके हैं शुरू के 2 चैप्टर्स में। समस्या क्या है? बीमारी, इलनेस, डिसीज। डॉक्टर डिसीज कहते हैं, हम इलनेस कहते हैं। माइंड और बॉडी की जो समस्या है, तो जैसी हमें दिखती है, प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन की बात नहीं कर। सेटिंग फॉर द प्रॉब्लम, तो फिर सॉल्यूशन भी आगे बताएंगे। चैप्टर के जरिए सॉल्यूशन है, लेकिन वो कह रहे हैं हम प्रॉब्लम उस तरीके से बताएंगे जैसे हम देख पा रहे हैं। वी शैल ब्रिंग टू द टास्क आवर कंबाइंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो हम इसमें क्या प्रस्तुत करेंगे? अपना कंबाइंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो हम फॉरवर्ड में, प्रीफेस में पढ़ते हैं कि 100, लगभग 100 लोगों ने का एक्सपीरियंस है इस किताब में। 100 लोगों ने लिखी नहीं है, 100 लोगों का एक्सपीरियंस और नॉलेज है इस किताब। This should suggest a useful program for anyone concerned with a drinking problem. तो जिसको भी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, पीने की समस्या है, उसके लिए ये उपयोगी कार्यक्रम साबित होना चाहिए, या एक उपयोगी कार्यक्रम का सुझाव साबित होना चाहिए कि आप इस तरीके से अपने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे क्या कहना चाह रहा है वो, कि किस तरीके से किताब के बारे में कुछ और बताना चाह रहा है। ऑफ नेसेसिटी देयर विल हैव टू बी डिस्कशन ऑफ मैटर्स मेडिकल, साइकेट्रिक, सोशल एंड रिलीजियस। अब पक्की बात है, जब हम माइंड और बॉडी की बात कर रहे हैं, हम एक इलनेस सिकनेस की बात कर रहे हैं, और फिर हम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जहां बॉडी की बात आएगी तो मेडिकल, चिकित्सीय विषयों पे चर्चा होगी। साइकेट्रिक विषयों पे, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक विषयों पे चर्चा होगी। फिर जहाँ माइंड की बात
बात आएगी तो सोशल और रिलीजियस बातों पे भी डिस्कशन होगी, वो मेंशन होगा, वहाँ पे जिक्र किया जाएगा सामाजिक और धार्मिक मामलों के बारे में। वी आर अवेयर दैट दीज मैटर्स आर फ्रॉम देयर वेरी नेचर कंट्रोवर्शियल। और ये सारे जितने विषय हैं ये अपने आप में विवादास्पद है। और हम जानते भी हैं, जब हम डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में बात कर रहे थे तो जैसे राजेश जी ने भी बताया था, 3 डॉक्टर थे, 2 कहते थे कि उसको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं देखते थे, डॉक्टर सिल्कवर्थ इसका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम देखते थे। वहां भी कंट्रोवर्सी थी आपस में भी, साइकेट्रिस्ट में कंट्रोवर्सी होती है। और सोशल और रिलीजियस मामलों में तो भरमार है विवादों की, कोई अंत ही नहीं है, आज भी हो रहे हैं। तो अपने आप में ही ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स। नथिंग वुड प्लीज अस so much as to write a book which would contain no basis for contention or argument। भाई हम तो यही चाहेंगे, हम तो यही पसंद करेंगे, ऐसी किताब लिखें जिसमें तर्क वितर्क या बहस की कोई गुंजाइश ही ना रहे, कहीं कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ना कोई तर्क वितर्क ना बहस की गुंजाइश रहे, हम तो ये चाहेंगे। एंड वी शैल डू आवर utmost टू अचीव दैट आइडियल। उस चीज को ये आइडियल कह रहा है, एक आदर्श स्थिति है कि ऐसी किताब हो जिसमें कोई विवादास्पद बात ना हो, कंट्रोवर्शियल चीज ना हो। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरे जोर लगा देंगे कि हम उस आइडियल तक पहुंच सकें, उस आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सकें। मोस्ट ऑफ अस सेंस दैट रियल टॉलरेंस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात है, ये मुझे बताती है डिजाइन फॉर लिविंग। इसने पहले बता दिया है, लेकिन यही हमारी डिजाइन फॉर लिविंग, तो मेरा जीवन जीने का तरीका है। तो ये पूरे प्रोग्राम का ये निचोड़ 3 लाइनों में, मुझे कैसे जीना है। मोस्ट ऑफ अस सेंस दैट रियल टॉलरेंस ऑफ अदर पीपल्स शॉर्टकमिंग्स and viewpoints and a respect for their opinions are attitudes which makes us more useful to others। अब यहाँ पे सिर्फ शराबियों की बात नहीं कर रहा, रियल टॉलरेंस ऑफ अदर पीपल्स शॉर्टकमिंग्स एंड व्यू पॉइंट, दूसरे लोगों की कमियों और उनके विचारों दृष्टिकोणों के रियल टॉलरेंस, ऊपरी तौर पे नहीं, अंदर से उन्हें टॉलरेट कर, रियल टॉलरेंस अंदर से उस चीज को स्वीकार करना, टॉलरेट करना कि भाई उसमें ये कमियां हैं, उसका ये दृष्टिकोण है, उसके ये विचार हैं। एंड अ रिस्पेक्ट फॉर देयर ओपिनियंस है, और उनकी जो भी ओपिनियन है उनका सम्मान करना। भाई आपको ओपिनियन अपना है, आप अपनी सोच है, आपके अपने विचार है, उसको मुझे टॉलरेट भी करना है। उसमें कमियां हैं तो भाई मैं कौन सा दूध का धुला हूँ, उसका अपना दृष्टिकोण है किसी चीज के बारे में, मेरा अपना है, तो मुझे स्वीकार करना है, टॉलरेट करना है। और ये वो एटीट्यूड है विच मेक्स मोर यूजफुल टू अदर्स। अब सिर्फ शराबी की बात नहीं करना, मोर यूजफुल टू अदर्स, दूसरों के लिए मैं ज्यादा उपयोगी कैसे साबित हूँ। और जब सेवन स्टेप की प्रेयर हम करते हैं कि मुझसे वो अवगुण हटा दे जो दूसरों के लिए मेरे उपयोगी होने में बाधा बनते हैं, इसका मतलब यही है कि दूसरों की शॉर्टकमिंग्स को भी मैं स्वीकार कर पाऊँ, व्यू पॉइंट्स को भी टॉलरेट करूँ, और उनके ओपिनियंस को भी सम्मान करूँ। तभी मैं उपयोगी हो सकता हूँ दूसरों के लिए, ज्यादा उपयोगी। और अगली लाइन तो और भी मीनिंगफुल है, बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण। आर वेरी लाइव्स एज एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स डिपेंड अपॉन कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ अदर्स एंड हाउ वी मे हेल्प मीट देयर नीड्स। यहाँ भी अदर्स है और अल्कोहलिक कहीं नहीं। तो इन ऑल माई अफेयर्स, ये जो 4 लाइनें हैं, ये इन ऑल माई अफेयर्स आर वेरी लाइव्स, मेरी जिंदगी ही इस बात पे टिकी हुई है। एज एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, यहाँ भी एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स कह रहा हूँ, यहाँ भी अल्कोहलिक नहीं कह रहा, एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स। और राजेश जी ने कल एक्सप्लेन किया था एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर क्यों लिखा। तो एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर के तौर पे मेरी जिंदगी ही इसी बात पे टिकी हुई है कि मैं लगातार दूसरों के बारे में सोचूं और कैसे मैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ।
और जरूरतें सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है कि उसको पिज्जा खाना है तो मैं कैसे पिज्जा का अरेंजमेंट करूँ उसके लिए, कि बीवी का आज जो है पानी पूरी खाने का मूड है, गोलगप्पे खाने हैं तो कैसे खिलाऊं उसे। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी करूं। कांस्टेंट थॉट, यानी निरंतर मुझे सोचते रहना इस बारे में, निरंतर सोचते रहना इस बारे में, दूसरों के बारे में, और कैसे मैं उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। पूरा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ वो मेरे बस का है या नहीं है अलग बात है। मदद कैसे कर सकता हूँ उनकी जरूरतें पूरी करने में, मेरी जिंदगी ही इसी बात पे टिकी। सो इन शॉर्ट, ये है एक लगभग स्केच ऑफ माई डिजाइन ऑफ लिविंग। You may already have asked yourself why it is that all of us become so very ill from drinking. अब एक न्यू कमर से जब जब ये पढ़ेगा सारा, डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ लिया, बिल डब्ल्यू की कहानी पढ़ ली, अब तक ये पढ़ लिया, अब सवाल मन में उठना शुरू हो जाता है कि भाई हम में से कुछ लोग ये ऐसे क्यों हैं जो पीने से इतने बीमार हो जाते हैं, इतने रोगी हो जाते हैं। डाउटलेस यू आर क्यूरियस टू डिस्कवर हाउ एंड व्हाई इन द फेस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कॉन्ट्रेरी वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। अब इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि भाई एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि इतने बीमार हैं कि तीन ही अंत हो सकते हैं, जेल जाओगे, मरोगे, समय से पहले मरोगे, या पागल खाने चले जाओगे। और एक्सपर्ट ओपिनियन में ही कहते हैं, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट बिल डब्ल्यू को भी बोल दिया था, और डॉक्टर सिल्क बर्थ हो या कोई भी डॉक्टर हो, वो सब यही कहते हैं कि इस बंदे का तो इलाज नहीं है, इसको तो बंद कर दो, या ये ऐसी पी के इसके किडनी लीवर सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएगा। एक्सपर्ट ओपिनियन यही कहता है, विशेषज्ञों की राय यही है कि इनका कोई इलाज नहीं है। तो लेकिन उसके विपरीत, अब सवाल ये उठता है कि उसके विपरीत, मैं खुद कई डॉक्टर के पास हुआ या ठीक नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं था, सबने कह दिया कुछ नहीं हो सकता। तो उसके विपरीत कैसे होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी से हम ठीक हो गए, माइंड और बॉडी की निराशाजनक स्थिति से हम कैसे रिकवर हो गए। यहाँ भी रिकवर्ड वर्ड यूज कर रहा है। माइंड और बॉडी की कंडीशन, स्पिरिचुअली रिकवर नहीं हुए, वो तो कांस्टेंट प्रोसेस है, जिंदगी भर चलेगा स्पिरिचुअल रिकवरी। लेकिन माइंड एंड बॉडी की होपलेस कंडीशन से हम कैसे रिकवर हो गए, ये सवाल उठता है। पहला सवाल, कैसे इतने बीमार हो जाते हैं। लेकिन फिर भाई ये बताओ कि जब इतनी तस्वीर, तुम ऐसी भयानक तस्वीर सामने खींच रहे हो, और मेरा भी यही अनुभव है जो सामने न्यू कमर बैठा है कि भैया मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया लेकिन शराब नहीं छूट रही, तो तुम कैसे ठीक हो गए इतनी निराशाजनक स्थिति से। इफ यू आर एन अल्कोहलिक who wants to get over it, you may already be asking what do I have to do। अब नेचुरल सवाल है, ठीक है भैया तुमने बता दिया, मुझे समझ आ गया कि मैं शराबी हूँ, इफ यू आर एन अल्कोहलिक, लेकिन डिसाइड मैं ही करूंगा। इफ यू आर एन अल्कोहलिक, अगर आप समझते हो कि आप शराबी हो, तो अब ये सवाल सीधा आ रहा होगा दिमाग में, मुझे करना क्या है भाई ये बताओ। मुद्दे पे आओ, कहानी सारी सुना दी, बीमारी है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, माइंड है, बॉडी है, सब ठीक है, अब बताओ करना क्या है, व्हाट डू आई हैव टू डू। मुद्दे पे आ जाओ, समाधान, अब सॉल्यूशन। इट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक टू आंसर सच क्वेश्चन स्पेसिफिकली। तो अब कई पर्पस बताए हैं और आगे भी बताएगा, पीछे भी बताए हैं कि पर्पस क्या है इस किताब का। पहले कहा था भगवान आपको, आपके भगवान से मिलाना है, रिकवरी बतानी है। अब कह रहे हैं ये इन सवालों का स्पेसिफिक आंसर, खास सवाल का खास जवाब देना, यही उद्देश्य है इस किताब का। वी शैल टेल यू व्हाट वी हैव डन। हमने क्या कहना, हम ये बताएंगे आपको कि हमने क्या किया। ज्ञान नहीं है कुछ भी, कोई सुझाव नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, हालांकि आगे वर्ड ये यूज हुए हैं, डायरेक्शंस, सजेशंस, लेकिन किताब में वो कह रहे हैं हम बताएंगे क्या, हमने क्या किया। तुमने क्या करना है वो इसमें से देख लेना, तुम करोगे नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी। हम ये बताएंगे कि हमने क्या किया। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, इट मे बी वेल टू समराइज सम पॉइंट्स एज वी सी। वो आगे थोड़ा सा एक विस्तृत चर्चा से पहले वो कह रहा हम कुछ ऐसे
बिंदुओं पे बात करेंगे जो आमतौर पर एक शराबी के साथ चीजें होती हैं, वो हम कल पढ़ेंगे कि आमतौर पे एक शराबी के साथ ये जिंदगी में चीजें होती हैं जो समाज कहता है, जो समझ में नहीं आती है लोगों को चीजें, उनके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे। फिर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे कि हमने क्या किया वो बताएंगे। तो आज यहीं पे रुकेंगे और आगे हम फिर कर लेंगे। धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच विमल जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस लाइन सो ब्यूटीफुली। और अब मैं राजेश बी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हिस्ट्री का थोड़ा एक्सपीरियंस में ऐड करें। राजेश धन्यवाद बी। जी। जी जी, धन्यवाद सर। मेरा नाम विजय शरण शराबी हूँ। परमात्मा की कृपा आज नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, वंडरफुल सर्विस के लिए। और बहुत ही बढ़िया कई चीजें हैं यार इसमें ना, जैसे जैसे अब पता नहीं कितनी बार इन पन्नों को पढ़ा है, लेकिन विमल जी पढ़ रहे हैं कई कई बार तो पूरी पूरी लाइन का मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन मैं अपने काम पर आता हूँ जी। सबसे पहले पहला ही पैराग्राफ जो विमल जी ने पढ़ा कि भैया ये कोई सोल वोकेशन नहीं है, और उसके नीचे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये शराब छोड़ना ना, ये ये भाई साहब बिगिनिंग है। काम नहीं हो जाता, बोतल नीचे रखने से काम नहीं होगा। काम कब बनेगा? जब हम डेमो करेंगे। अब मैं सीधा दैनिक चिंतन में जा रहा हूँ, 4:1 का दैनिक चिंतन है, नीचे से ही रिफ्लेक्ट करूंगा। ऊपर तो पढ़ लिया है, ऊपर का पैराग्राफ है 4:1 का, 4 जनवरी का। नीचे के दैनिक चिंतन में पैरा है कि ये मैं लोगों के साथ अक्सर मैं अच्छे ढंग से बर्ताव करता हूँ, मेरे लिए काफी आसान है। हाथ उठाना, सर बोलना, बाकी चीजें करना, झाड़ू मार देना कमरों में, ये मेरे लिए बड़ी आसान चीजें हैं। ड्रामा ना, संयम के लिए काम करते समय मैं साथी ए सदस्यों के साथ शराब पीने के नर्क से छुटकारा पाने के जश्न को मना रहा हूँ। सुखद समाचारों के इस कार्यक्रम को पुराने और नए दोस्तों के साथ बांटना अक्सर इतना मुश्किल नहीं है। भाई कमरों में तू कर लेगा, एक के अंदर तेरा बहुत अच्छा सरफेस लेवल नहीं तू बिगड़ने देता तू। सरफेस लेवल एक रजेश की क्वालिटी है, सरफेस लेवल नहीं बिगड़ने देता। घर में क्या है तेरे को दिक्कत? यद्यपि घर का काम, घर या काम पर कहानी कुछ अलग हो सकती है। इन दोनों क्षेत्रों में जो परिस्थितियां बनती हैं, जहां छोटी छोटी दैनिक परेशानियां दिखाई देती हैं, वहां हमें मुस्कुराकर प्यार भरे शब्द कहना या ध्यान से सुनना मुश्किल हो सकता है। सुनना है ही नहीं, जब सुनूंगा ही नहीं तो करूंगा क्या? खासकर घर पर और काम धंधे वाले स्थान पर। वहां पर कह रहा है डेमो करके दिखाना है इन सारे प्रिंसिपल का। इन 12 कदमों के जो लास्ट वाला भाग है ना, वहां का डेमो करके दिखाना है। वहां तू कर लेगा। अब आता हूं जी मैं, क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा है आज। ये 1937 में डॉक्टर बॉब के, जैसे विमल जी ने काफी अच्छी तरह से, उससे ऊपर भाई कई लोगों ने पूरा पूरा टाइम दिया है। बिल होगा, उनकी पत्नी लुइस होगी, बॉब होगी, उनकी पत्नी एन होगी। मैंने और विमल जी ने पढ़ा था डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर में। फ्रैंक अमोस ने एक लेटर लिखा था भाई साहब। फ्रैंक अमोस को भेजा था एकरॉन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि डॉक्टर बॉब को इन्वेस्टिगेट करके आओ। डी रॉकफेलर ने भेजा था उसे। उसने जो लेटर लिखे हैं ना, पता लगता है हम जिंदा क्यों है, राजेश जिंदा क्यों है आज। जो लेटर फ्रैंक अमोस ने लिखे, उसने बोला भैया ये तो इसको तो रोटी के लाले पड़ गए हैं। ये हटता ही नहीं है 24 घंटे, इसका सोने का टाइम नहीं है। 24 घंटे शराबियों के काम में लग गए हैं ये लोग। पूरे का पूरा परिवार अपने घर समर्पित कर दिए हैं इन लोगों ने। इन लोगों को खाने के लिए पहले 30-30 डॉलर, जो 30-30 डॉलर हफ्ते के, डी रॉकफेलर ने जो पहले पैसे दिए थे कि भाई साहब इनका घर तो चलाओ, इनकी रोटी रोटी की समस्या हो गई है। इन 4 लोगों को, जिनके मैंने नाम लिए, बिल लुइस और बॉब एन, अबे इनके इनके घर के पहले रोटी का इंतजाम करो, ये तो पड़ गए पीछे। शराबी का होता है हेडलॉग हो जाता है किसी भी काम के लिए। और नीचे वाला पैराग्राफ 1937 में, क्योंकि हमें पता है 1935 में अगस्त में बीडब्ल्यू जो है वो अकाउंट से न्यूयॉर्क आ गए थे। अब एक और विजिट पर जा रहे हैं बीडब्ल्यू 1937 नवंबर। उस जगह बीडब्ल्यू ने दिसंबर लिखा है, लेकिन वो नवंबर है, नवंबर 1937 है। और वहां पर एक दो चीजें होती हैं, काउंटिंग होती है। भाई साहब गिनो तो सही कितने लोग सोबर हुए हैं। काउंटिंग हुई, हैंक पी
डायरी उठाकर लिखना शुरू करते हैं 40 लोग। जैसे ही 40 लोगों का नाम आया ना कि भाई साहब 40 लोग सोबर हो गए, अबे भैया ये प्रोग्राम काम कर रहा है, अब क्या करें जी, किस तरीके से। ये पहली मीटिंग है अल्कोहलिक एनोनिमस की, जो जिसे हम बिजनेस मीटिंग बोल सकते हैं, फर्स्ट बिजनेस मीटिंग। अब करें कैसे, आगे कैसे बढ़े। और यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हॉस्पिटल बनाएंगे, मशीनरी के थ्रू काम करेंगे, पेड वर्कर रखेंगे, और तीसरी चीज थी कि कुछ लिटरेचर लिखेंगे, एक किताब लिखेंगे, जिसके बारे में तीसरा पैराग्राफ जो आज विमल जी ने पढ़ा, कि एक ऐसा वॉल्यूम लिखने की बात आई, कि एक ऐसा वॉल्यूम लिखा जाए जिसमें इनोनोमसली, मतलब लोगों के एक्सपीरियंस, उन 100 बंदों का एक्सपीरियंस, ये तो 100 मैन एंड वुमेन, हालांकि 100 उस टाइम थे नहीं, लेकिन वो अच्छा लगता है शब्द, 100 स्त्री और पुरुष ना, शब्द अच्छा लगता है। तो उस प्रकार उन लोगों का एक्सपीरियंस एक किताब में डाला जाए, जिससे हमारा जो मैसेज है ना वो बिगड़ ना जाए, और वाक्य बिगड़ जाता अगर ये किताब नहीं लिखी जाती, जिस किताब को आज हमने पकड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत जैसे मार्च अप्रैल 1938 में लिखनी शुरू हुई थी किताब, तो आज भी एज इट इज ही है भाई साहब मैसेज, आज भी कोई कोई इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं। अब नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। अब भैया जरूरत पड़ी जब किताब इनकी कंप्लीट होगी, तो बिल को ये बहुत था कि कम से कम भी, चाहे रिलीजन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे साइकिस्ट हो, चाहे सोशल हो, उन लोगों से अप्रूव ले लो कि कोई कंट्रोवर्शियल तो नहीं है इस बुक में। स्टार्टिंग में ही जब ये 2 लेसन लिखे थे उस टाइम से ही, ये नहीं कि पूरी किताब लिखने के बाद, जब ये बिल स्टोरी और देयर इज ए सॉल्यूशन 2 लेसन लिखे गए, पता नहीं अनगिनत लोगों को, अनगिनत वो ऐसे नहीं कि किसी भी को पकड़ा दी, अनगिनत लोगों का मतलब है कि उस टाइम जो जितने भी धर्मों के प्रमुख थे उनको भेजी गई, जितने मेडिकल प्रमुख थे उनको भेजी गई, जितने इवन हर धर्म के प्रमुख को, सऊदी अरब के मतलब सऊदीया में भी ये इस बुक की कॉपी भेजी गई थी उनसे अप्रूव करने के लिए, हर एक धर्म के, मतलब ये नहीं मैंने सऊदीया का स्पेशल नाम ले लिया। और हम लोगों को हर तरीके से अप्रूव मिल गया। कैसे कैसे अप्रूव मिला जी, 1944 में मेडिकल सोसाइटी स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने हमें अप्रूव कर दिया भाई साहब। अब मैं नाम डॉक्टरों के उस तरीके से नहीं ले पाऊंगा, लेकिन डॉक्टर हैरी टैबट, डॉक्टर के वेलियर और फोस्टर कैनेडी, ये तो हो गए जी मेडिकल एसोसिएशन। 1949 अमेरिकन साइकिस्ट एसोसिएशन ने हम लोगों को जो है अप्रूव दे दिया कि ये लोग जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। सोशल लोगों का सबसे पहले ही हम लोगों को अप्रूव मिल गया था, जिनमें हेनरिटा शिवलिंग, हेनरी फोर्ड और डी रॉकफेलर, डिक रिचर्डसन, फ्रैंक अमोस, जॉन वुड, जैक एग्जलैंडर, टी हेनरी विलियम, क्लियर्स विलियम, उस टाइम के अमेरिकन प्रमुख थे। जैसे डी रॉकफेलर उस टाइम का सबसे अमीर आदमी था। ये समाज के ऐसे कुछ लोग थे जिन लोगों ने बोला कि यार काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद रिलीजन पे आ जाते हैं, तो बीडब्ल्यू के दोनों ही स्पॉन्सर जो थे, सैम शूमेकर, फादर एडवर्ड, दोनों को ले लो। लेकिन यार सिस्टर एग्नीशिया, जिनको बाद में संत की उपाधि मिली, वो ले लो। फादर वाल्टर टंक ले लो, फादर डिल्कवर्थ लुपिटन ले लो। ये शुरू के कुछ ऐसे लोग थे जो प्रमुख थे अपने अपने टाउन के। ऐसे तो एमरसन फॉस्डिक थे और भी बहुत से लोग थे, लेकिन ये रिलीजन के प्रमुखों ने भी हम लोगों को जो है हमारी किताब देखी भी, पढ़ी भी, और उसके बाद हम लोगों को अप्रूव भी करा। लेकिन यार प्रेस को छोड़ दिया बीडब्ल्यू ने। हालांकि यहाँ पर बात कर ही नहीं सकता है प्रेस की, क्योंकि किताब तो पहले लिखी जा चुकी है, लेकिन प्रेस के लोगों का भी हम लोगों को अप्रूव मिला था। लिबर्टी मैगजीन, क्लीवलैंड डीलर, कॉर्नवेल प्रेस, सैटरडे इवनिंग पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन इन जगहों से भी हम लोगों को अप्रूव मिला। यानी कि जितने भी आधार होते हैं एक समाज में, एक सोसाइटी में, वो सारे स्तंभ होते हैं ना, सब लोगों से। आज की डेट में भी हम अल्कोहलिक एनोनिमस को बोलते हैं ना, इंडिया में आए हुए 57 में इंडिया में हमारे हम लोगों के पास मैसेज आ गया, 2024 चल रहा है, आज तक भी हम लोग अप्रूवल नहीं करवा पाए हैं भाई साहब। ये 1938 की बातें कर रहे हैं हम। 1934 में बिल सोबर हुआ है, 1935 में 10 जून 1935 को हम अपना फाउंडर डे मनाते हैं, और 1937 की बातें हो रही हैं कि ये को कैसे ले जाना है। लेकिन बड़े मतलब ये शब्द उसमें आई एम रिस्पॉन्सिबल भी है, ये इश्यू आप लोगों के साथ ही है, मैं भी उतना ही जिम्मेवार हूं कि आज भी ना तो हम
स्क्रैच भी नहीं कर पाया। जो BW में ऊपर स्क्रैच लिखा ना, ये इंडिया के बारे में लिखा होगा शायद। मेरे को लग रहा ये शब्द हम लोगों के लिए, हम स्क्रैच भी नहीं कर पाए। आज भी एक क्लास तस्ती हम लोगों को जो है वो पत्रकार लॉबी या मीडिया हाउसेस से नहीं मिल पाया। एक क्लास तस्ती आज तक हम लोगों के पास नहीं है। तो कितनी बड़ी हम लोगों के लिए कि हम जो है वो ये प्रेस मीडिया और इस स्तर पर तो टच ही नहीं कर पाए, जा ही नहीं पाए इन लोगों के पास। रिलीजन में भी मेरे को नहीं लगता कि वो रिलीजन का कोई बड़ा रिलीजन प्रमुख हम लोग उनको अटैक कर पाए हो। ये तो चर्चों में हम लोगों को मिल जाती है। अब मंदिरों में हम लोगों ने टच करना शुरू करा है, मंदिरों में मीटिंगें खुलना शुरू हुई है। तो देखना हमने इन पन्नों में ये भी है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। वो लोग 3 4 5 सालों में कहाँ पहुंच गए थे, बोलते तो है ना मेरे तक कैसे पहुंच गया है ये। एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और मेरे तक मैसेज कैसे पहुंच गया, तो उन लोगों की बदौलत पहुंचा था। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को भी इन पैरों को सार्थक करना है तो भैया उस तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अब दो टाइम जो है वो 40 हो गया। अब 2 3 दैनिक चिंतन और है अगले पेज पर, 20 नंबर पेज पर, वो कर लूंगा जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।